हमारी ज़िंदगी में आपने देखा है या नोटिस किया है कि बेटा भी माँ जैसा बनना चाहता है, बेटी भी माँ जैसी बनना चाहती है। कोई बाप जैसा क्यों नहीं बनना चाहता? जब माँ कभी रोती है तो बेटा या बेटी जाके गले लग जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। बाप कभी रोता भी नहीं, यहाँ तक कि जब उसके खुद के बाप मर जाते हैं उस दिन को भी खुल के सबके सामने नहीं रो पाता है। अगर बहुत भावुक बाप है तो फिर अगर रोने की इच्छा हुई तो जा कर के किसी कोने में एकांतवास में कहीं जा कर के ऐसे जगह जहाँ पे कोई देख न सके रो करके अपने मन को, अपनी आत्मा को संतुष्टि देता है। क्यों ऐसा करता है एक बाप? क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां ऐसा नहीं करने देती। बाप को आने वाले वक्त को संभालना होता है, उसे मां को संभालना होता है, बच्चे का ख्याल करना होता है। छोटे भाई बहन है तो उसके बारे में सोचना होता है, बच्चे के भविष्य को संवारना होता है। अगर वो खुद टूट जाएगा सबके सामने तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? बेशक आप माँ यशोदा को याद करें, माँ देवकी को सम्मान करें, लेकिन उस तूफानी रात में जेल से सुरक्षित बेटे को निकालकर अपने सर पे टोपली रखकर जो बेटे को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाता है, उस बाप वासुदेव को आप कैसे भूल सकते हैं? आप मां कौशल्या को याद करें, लेकिन पुत्र वियोग में प्राण त्यागे महाराजा दशरथ को नहीं भूल सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बाप का योगदान उनके बाल बच्चों के जीवन में उतना ही है जितना कि एक माँ का है। माँ का सब कुछ दिख जाता है, बाप का छुपा रहता है और बाप दिखाना भी नहीं चाहता। लेकिन उनके बच्चों को इस बात का एहसास है। एक सिंपल सा स्टोरी सुनाना चाहूँगा यहाँ मैं आपको। एक बाप और बेटी सफ़र कर रहे थे, रास्ते में नदी आई, उन्हें नदी पार करना था। तो जब सफ़र के दौरान वो लोग जा रहे थे तो बेटी ने बाप का हाथ पकड़ रखा था। जब नदी पार करने की नौबत आई तो बेटी ने बाप का हाथ छोड़ दिया और बाप को बोला, पिताजी आप मेरा हाथ थामो और तब हम लोग नदी पार करते हैं। बाप ने बोला, बात तो एक ही है, तूने मेरा हाथ पकड़ रखा था वही बात है, और तुम अब बोल रही हो कि मैं आप तुम्हारा हाथ पकड़ूं, तो बात तो सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है? बेटी ने बोला, पापा बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि नदी पार करने के दौरान अगर मैं आपका हाथ पकड़ी हुई रहती हूं तो शायद मेरे से आपका हाथ छूट जाए, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़े हुए हो then you will never leave me। आप मेरे को कभी छोड़ ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, कयामत आ जाए, लेकिन आप मेरा हाथ बीच मझधार में, बीच नदी में कभी नहीं छोड़ सकते। और मुझे इस बात की पूर्णतः विश्वास है कि हर हाल में हम नदी पार कर जाएंगे, क्योंकि मेरा हाथ आपके पास है और आप इसे कभी छोड़ नहीं सकते। तो कहने का मतलब यह है कि एहसास सबको है, बाल बच्चों का एहसास है कि उनके जिंदगी में उनकी माँ की बहुत बड़ी महत्ता है, लेकिन साथ में पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सब सम्मान दे नहीं पाते। पिता को जो सम्मान मिलना चाहिए माँ के बराबर का, वो मिल नहीं पाता है। जन्म देने वाली माँ सबको याद है, लेकिन उनकी परवरिश करने वाला पिता नहीं। बेशक हम सब गरीब बाप के अमीर औलाद हैं,
क्योंकि हमारे पिता ने अमीर होने के बावजूद गरीबी में जीवन यापन करना पसंद किया, या फिर अभी भी जो भी पिता हैं वो चाहते हैं कि हम अपने आप गरीबी की जीवन व्यतीत करें, लेकिन हमारे बच्चों की परवरिश में कोई किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चे का सही एजुकेशन होना चाहिए, हमारे बच्चे के देखभाल में किसी तरह की कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए, उनके जीवन में गरीबी की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे होते हैं पिता। पिता बीमार होकर के भी कभी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं बीमार पड़ा तो हमारे बच्चों का खर्चा कहां से चलेगा। बड़ा बेटा है घर में, उसे कॉलेज में एडमिशन कराना है, उसके लिए पैसे चाहिए, वो पैसे कहां से आएगा। माँ है, माँ के दवा के लिए पैसे चाहिए, वो कहां से आ पाएगा। फेस्टिवल आने वाला है, बच्चों को कपड़ा चाहिए, उसका व्यवस्था से कहां से कर पाऊंगा। क्योंकि अगर एक पिता बीमार पड़ जाता है तो फैमिली का जो इनकम है, जो भी हो, डेली बेसिस पे हो या मंथली बेसिस पे हो, वो जो इनकम के स्रोत है वो आने बंद हो जाते हैं। कुछ दिन के लिए सही, लेकिन जो पैसे आ रहे हैं, जो अर्जन हो रही है, वो आना बंद हो जाता है। तो वैसी स्थिति में परिवार संकट की स्थिति से गुजर सकती है, ये सोचता है एक पिता। और इसी कारण से अगर बीमार है तो भी चाहता है कि घर में किसी को पता ना चले कि मैं बीमार हूं, क्योंकि सब बोलेंगे कि पिताजी आप बीमार हो, फिर चलो आप इलाज करवा लो, फिर उसमें खर्चे आ जाएंगे। ऊपर से मैं अगर जॉब पे जाना छोड़ दिया तो पैसे आना बंद हो जाएंगे। तो दो तरफा मार पड़ेगा परिवार के ऊपर। और इसलिए पिता की कोशिश होती है कि अगर छोटी मोटी बीमारी है तो मैं जॉब करते रहूं, जैसा जीवकोपार्जन जीवन यापन चल रहा है उसी तरह से चलती रहे, और हमारे परिवार के ऊपर इसकी किसी तरह का निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े। पिता के कुर्बानियों की, समर्पण की, त्याग की व्यथा कथा सुनाने के लिए हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। अगर हम सब अपने जीवन के एक एक पल को गौर से देखें, बचपन से जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से अभी तक अपने जीवन को इस आकार में लाने तक, आपके लाइफ को शेप करने में उनकी क्या योगदान है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। एक बार अपनी जिंदगी के अतीत पे आप झांके, पल पल को थोड़ा पैनी निगाह से देखें, तब आप पाएंगे कि उस महान शख्स ने आपके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, और अपने लिए उस बंदे ने क्या किया या क्या कर रहा है। आज वक्त आ चुका है, समय की मांग है कि बैकग्राउंड के उस रियल एक्टर, ओरिजिनल हीरो को फ्रंट पे लाया जाए, उनको हर एक वो सम्मान दिया जाए जिनके वो हकदार हैं। डे टू डे लाइफ में उनको रिकॉग्निशन मिले, हम अपने बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकाल के उनके साथ स्पेंड करें, हम उनके लिए हर वो चीज़ करें जिनसे उनको अपने आप पे और हम सब पे प्राउड फील हो। आप सब इंक्लूडिंग मी, यानी हम सब और हम लोगों में से कुछ लोग भी पिता हैं, इस पे भी आप गर्व करें, क्योंकि आप सब भी अपने परिवार की भली भांति परवरिश कर रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं। माँ के बराबर हैं आप। बेशक माँ का स्थान पिता से पहले आएगा, लेकिन पिता हमेशा माँ के साथ जाना चाहेगा। उम्मीद करते हैं हम सब मिलकर के अपने माँ के साथ साथ पिता का भी ख्याल रखेंगे, उनकी सुख सुविधाओं का विशेषतर इंतजाम करेंगे। आज पितृ दिवस यानी फादर्स डे है।
इसके शुभ अवसर पर आप सभी पिताओं को प्रणाम है, मेरे फादर को नमन है, और आप सभी यानी कि हम सब दोस्तों में से भी कुछ जो पिता हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।